यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को आदेश दिया है कि पीडीए प्रहरी सड़कों पर निकलें और जिनके वोट कट गए हैं गलत तरीके से या जो वोटर नहीं बने हैं उनको वोटर बनाएं। तो लखनऊ का ये कैंट इलाका है और अगर शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट लखनऊ कैंट में ही कटे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, ये हाथों में वोटर लिस्ट लिए हुए हैं और घर घर जाके लोगों से पता कर रहे हैं कि किसका किसका वोट नहीं अभी हुआ है। जैसे आपके हाथ में ये है, किस तरह से आप लोगों को, जैसे अखिलेश यादव ने जो आदेश दिया है, क्या कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं लखनऊ कैंट विधानसभा का प्रभारी हूँ और सब हमारे पदाधिकारी लोग हैं जिन्होंने लगातार एसआईआर में हम लोगों के साथ मिलकर आम जनमानस से संपर्क संवाद बना के काम किया। चूँकि आपको ज्ञात होगा, मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला कि कैंट विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ लखनऊ में सबसे ज़्यादा 39% नाम कटे हैं। 3,65,590 की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,43,876 नाम हमारे यहाँ कटे हैं। उसके बाद जब एसआईआर की समय सीमा बढ़ी तो 3,000 नाम लगभग हमारे यहाँ रिवर्स हुए। आज भी 1,41,000 से समथिंग से ज़्यादा नाम कटे हुए हैं। तो हम लोगों ने अब ये नोटिस किया है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग मैपिंग किया, उसने कैटेगरी में रखा है, तो अभी जो ड्राफ्टिंग सूची आई है उसका हम सभी पदाधिकारियों ने अवलोकन करने का काम किया। हमारे यहाँ 330 बूथ हैं जो बढ़कर 354 हो गए। तो बूथ प्रभारियों को हम लोग वो सूची दे रहे हैं। उस सूची के माध्यम से हम वो भी सूची में लोग सम्मिलित हैं जिन्होंने 2003 का कॉलम नहीं भरा है, 2003 का एसआईआर नहीं भरा है, जिनको नोटिस जानी है। तो हम लोग ये लोग सम्मिलित कर रहे हैं कि घर घर जाकर हम पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ किसी तरीके से कोई नए फॉर्म तो नहीं भरने, 18 वर्ष से आयु हो गया है, किसी का छूट गया, तो इस तरीके से हम लोग घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं। फिर वो फॉर्म भराने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जिनको नोटिस जानी है, जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, उन डॉक्यूमेंट को भी हम लोग तैयार कराने का काम कर रहे हैं कि आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। नोटिस आएगी तो डॉक्यूमेंट सम्मिलित कर लेंगे तो मतदाता सूची में निश्चित तौर पे उनका नाम जुड़ जाएगा। क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में 100% मतदान होना जरूरी है, इसलिए हम लोग घर घर जाने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप आए तो क्या मिल रहा है? आप जैसे आपसे बात आपने किया, जैसे आपके परिवार में करीब 35 से 40 लोग रहते हैं, जिसमें से इनके पर केवल एक बहू का नाम है। 40 लोगों में 39 लोग का इनके परिवार में नाम नहीं है। तो अभी हम लोग इनके घर पर जाएंगे, इनके परिवार का पूरा आधार कार्ड लेंगे। इनके परिवार के कहाँ है? ये कसाईबाड़े में, रोड पे। हाँ, कसाईबाड़ा सदर कैंट के निवासी हैं आप। और कोशिश हम लोग की इनके घर का भी हम सारे आधार कार्ड इकट्ठा करेंगे, इनके परिवार के वालिद का इकट्ठा करेंगे, इनके परिवार सबके 2-2 फोटो लेने का काम करेंगे और इनके परिवार का एक एक नाम जुड़वाने का काम करेंगे। इसलिए आज हम समाजवादी लोगों ने एक गठन बनाया है कि हम लोग घर घर जाएंगे और जिन जिन परिवार वालों का नाम इस बार एसआईआर की लिस्ट में नाम नहीं था, उनका हम लोग एक एक नाम जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग तभी सरकार बना पाएंगे जब हम लोग एक एक वोट एक एक घर घर जाके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है और क्या? अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के कैंट के वोटर हैं? जी। क्या हुआ पिछली बार? कितने वोटर थे आपके घर? पूरे घर के वोट से, पूरे घर के कितने वोटर? करीब 30-35 लोगों के वोट है हमारे। जी। क्या हुआ? इस बार जो अभी लिस्ट में नाम ही नहीं है, सिर्फ एक बहू का नाम आया, बाकी हम लोग किसी का नाम नहीं है। हम लोग सब ने फार्म भर भर के जमा करा और बाकायदा रिसीविंग भी ली है, लेकिन नाम किसी का नहीं आया। सिर्फ एक बहू का नाम आया बस। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मैम, एक चीज़ ये भी ना, जैसे अभी लोगों को जागरूकता भी हमें देनी है। बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से एसआईआर हुआ और मैपिंग हुई, उसमें कई लोगों का पहले क्या था कि कई लोगों का नाम कई जगह था। तो पोलिंग जब बढ़ गई, बूथ जब बढ़ गए, तो कई लोगों को ने अभी इसको जानकारी, हम लोगों के घर में जाएंगे, हो सकता है कहीं किसी दूसरी सूची में नाम हो, किसी दूसरे बूथ पे नाम हो। तो उस आधार पर पहले तो हम लोग इनके नाम को, पूरे परिवार को देखेंगे कि किसी और बूथ पर तो नहीं है। उसके बाद अगर नहीं होगा उन बूथों पर, तो हम लोगों का काम यही रहेगा कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है कि नए नाम अगर आपको जोड़ना तो फॉर्म 6 भराना है, कोई अपात्र नाम लग गया तो उसको 7 नंबर फॉर्म भरा के काटने का काम करना है। 8 नंबर फॉर्म इसलिए है कि कोई नाम संशोधित करना है या पता संशोधित करना है या फोटो संशोधित करना है। तो हम सारे फॉर्म की मालूमात हम सभी समाजवादियों को है और पार्टी का निर्देश है, हम घर घर जाएंगे, हम लोगों से पूछेंगे, क्यों भैया आपका सभी लोगों का नाम आ गया घर में, किसी का छूटा तो नहीं, कोई नया नाम तो नहीं जुड़ना है घर में? जुड़ना हो तो जरूर आपका जुड़ना है। फरीद भाई हमारे यहाँ पोलिंग के प्रभारी हैं, ये हमारे साथी हैं, पूरा काम करते हैं पार्टी का। हम लोग मिलकर नाम जुड़वाने का काम करेंगे। आपके अब्बू ने भी बता दिया, आपने डॉक्यूमेंट दीजिएगा, फॉर्म 6 भरिएगा, आपका नाम सम्मिलित हो जाएगा और जरूर से जरूर वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सभी का मतदान होना जरूरी है। ठीक है, आप लोग काम करिएगा। अब जैसे ये जो वोट कम हुए आपके यहाँ पर, करीब आपने बताया 1,40,000 से ज्यादा वोट कट गए,
तो ये वोटर कौन कौन कटे? मैम देखिए, एक बीजेपी तो परेशान है, शहरों में जो वोट कटे, बीजेपी कह रही कि 80% हमारे। मैम देखिए, वो वोट वो कटे हैं, जैसे निर्वाचन ने ये चिन्हित किया कि कई लोग ऐसे थे जिनका यहाँ भी नाम था, गांव में भी नाम था, किसी और विधानसभा में भी नाम था, तो एसआईआर के माध्यम से उनका एक जगह नाम हो जाए, सुनिश्चित किया जाए, इसलिए वो नाम कटे। कुछ लोग ऐसे थे जो अब्सेंट हो गए, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ से कहीं और चला गए। अखिलेश यादव तो कह रहे पीडीए के कट गए। नहीं, हम लोग उसको बूथ वाइज चिन्हित करें निश्चित तौर पे। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी अपात्र हो कोई जुड़े ना और पात्र कोई छूटे ना, तो हम लोग बूथ वाइज ये चिन्हित कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ निवास करते हैं कैंट विधानसभा में और यहाँ के मतदाता लगातार रहने का काम किए, तो वो कहीं और ना जाएं और किसी तरीके से हमारे मतदाता अपनी तरीके से सम्मिलित हो जाए मतदाता सूची में। इसलिए हम लोग गली गली जाकर लोगों से आप संपर्क। लोग जैसे जा रहे हैं घर घर, तो क्या पता चल रहा है, क्या जो नाम कटे हैं, कौन लोग हैं, क्यों कट गए? मैम, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। मैं समाजवादी पार्टी से पार्षद का प्रत्याशी भी रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं, अभी जो 3 दिन पहले ड्राफ्टिंग सूची आई है उसमें मैंने ऐसा प्रकरण देखा है, मेरे पास व्हाट्सअप भी है, देखिए कि जिस मकान पे, जैसे आपका मकान नंबर है C23, आपके मकान नंबर पे 8 वोट हैं, उस 8 वोट के अलावा ये देखिए 4 वोट एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं। तो मैंने BLO से, उन मकान के जो मालिक हैं, उन्होंने हमसे कहा कि तिवारी जी ये देखिए मेरे घर पे ये 4 लोगों के नाम आए हैं, ये देखिए आप 568/464 भी, ये देखिए आप, इसमें 4 मतदाताओं के नाम आ गए हैं, फोटो नहीं है। तो मैंने BLO से ऑब्जेक्शन किया है, क्यों? क्योंकि जिनका ये मकान है वो कह रहे हैं मेरे यहाँ रहते नहीं है, तो ये कैसे आया? ये भी बहुत गंभीर सोचने का विषय है, आपके सामने है। बहुत से नाम ये ऐसे देख लीजिए। थे विधानसभा में, शहरी क्षेत्र में बहुत से दूर से लोग आए और किराएदार पे रहने लगे, यहाँ पर अपना जीवन यापन करने लगे, रोजगार करने लगे, तो मकान मालिक की सहमति से वो लोग वोटर भी यहाँ बन गए। और बड़ी संख्या में जब यहाँ से छोड़ के चले गए, आज भी वोटर हैं, तो मकान मालिक आपत्ति भी करते हैं, तो इस वजह से उन लोगों के नाम यहाँ पर कट गए। ये गंभीर प्रकरण है कि बहुत सी जगह पर ऐसे हैं कि जो किराएदार थे और वो कहीं और चले गए और आज भी। आप लोगों को क्या पता चल रहा है? आप लोग घर घर जा रहे हैं, आप कि क्या पता चल रहा है जो वोट कटे हैं वो कौन लोग हैं? वो जो है ज़्यादातर जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब पीडीए के ज़्यादा वोट कटे हुए हैं, जो है पीडीए जो हैं उनके ज़्यादा वोट कट गए हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है जैसे जो वोट कटे हैं कैंट में, अगर लखनऊ शहर की बात करें, महानगर की, सबसे ज़्यादा वोट कैंट में कटा है, तो क्या वजह लग रही है, किसके वोट कटे? मैम, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि अधिकतर जो बीजेपी का मेन फोकस जो था वो समाजवादी पार्टी के कोर वोट का था। तो हम लोग ने मैम अपने ही वार्ड में सबसे पहले हम लोग ने घर घर जाके जो है एसआईआर के फॉर्म बनवाए थे, सबमिट किए थे, और हम लोग की अब ये प्रक्रिया है कि जो एसआईआर में नाम छूट गए थे और नए वोटर बनाने, फिर से हम लोग ने वो काम जो है अपना जो है घर घर जाके करने का कार्य कर रहे हैं हम लोग। क्या लग रहा है आपको, जो वोट कटा, किसका वोट कटा है? मैम, रेलवे कॉलोनी काफ़ी तोड़ दी गई हैं, जिसके कारण से कहता है कि काफ़ी लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं और शिफ्टिंग के वोट ज़्यादा हम लोग के कटे हैं, क्योंकि जो है कॉलोनी। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? हम वही फॉर्म्स, मतलब जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए फॉर्म्स भरवा रहे हैं, जिनके जो है नाम नहीं जुड़े हैं उनके नाम जुड़वाए जा रहे हैं, और सारे प्रक्रियाएं जो है चल रही हैं। मैम, इस तरह से समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी हैं वो घर घर जा रहे हैं, और जो 1 महीने का टाइम चुनाव आयोग ने दिया है फॉर्म 6 और बाकी जो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है उसको कटवाने का, नए नाम जुड़वाने का, तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर बन पाए। जो भी छूटा है उसके लिए हम लोग मंगला देवी में 306, 307, 308 3 बूथ है हमारे यहाँ। 307 में, ठीक, इन 307 में जो भी बूथ है हम उसके पोलिंग के प्रभारी से अपने बात करेंगे, जिनका नाम छूटा है उनका फॉर्म 6 हम लोग भराने का काम करेंगे, और एक बार देख भी लेंगे क्योंकि ड्राफ्टिंग सूची आ चुकी है। बेटे का आया है, बीच वाले का। हाँ ठीक है, और बाकी जो 2 बूथ और इसमें भी देखा है उसमें भी नहीं है? उसमें भी नहीं देखा, उसमें मोबाइल में मैंने देखा। हाँ ठीक है, एक बार वोटर आईडी से निर्वाचन आयोग ने 1950 एक SMS आप करेंगे तो डिटेल आ जाएगी, बारकोड के माध्यम से भी आएगी, वो भी हम भेज देंगे। फिर भी अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 हम लोग बनाने का काम करेंगे। फरीद भाई यहाँ हमारे पोलिंग का काम देखते हैं, आप लोग इंशाल्लाह जानते हैं, सब लोगों को मिलके हम सभी लोग आपके बीच में आएंगे, और अभी समय के साथ साथ सभी का नाम सम्मिलित कराएंगे, कोई भी नाम छूटने नहीं देंगे। जैसे पहले आए थे गली में वैसे फिर आएंगे हम। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम असलम खान है। मेरे बेटे का आया है, बीच वाले का, दानिश खान का। ना मेरा आया, ना मेरी वाइफ का आया, ना मेरे बड़े बेटे का आया। फॉर्म भरा था? जी जी जी, फॉर्म हम सब भरा था मैंने। तो BLO से नहीं बात हुई? BLO से अभी बात नहीं। BLO को जब वहाँ ऑफिस 2-3 दफा गए देखने, वो वहाँ मिले नहीं। कहीं हरिजन में मिलेंगे, हरिजन गए तो वहाँ नहीं मिले। भाई 2003 में मैं यहीं पर था,
बल्कि मैं यहाँ पर 1988 से था, लेकिन 2003 में वोट भी दिया था हरिचंद कॉलेज में, लेकिन SIR में 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, न मेरा है, न मेरे बेटे का, न बहू का है, न बेगम का है, किसी का नहीं है। तो फिर अब हम लोग यहाँ फरीद भाई हमारे पोलिंग के हैं और काम करते हैं, और हम लोग भी सब लोग आपके बीच में आएंगे। फॉर्म 6 हम लोग कल से ही भराना शुरू करेंगे, फॉर्म मिल भी रहे हैं, आज मैं फॉर्म दे दूंगा। अभी हम लोग गलियों में गए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका छूटा हुआ है, तो फॉर्म 6 दे देंगे। एक मिनट, फॉर्म 6 नए लोगों के लिए है या जिनका इसके पहले वाली लिस्ट में 2025 में 2015 में जो भी इधर जो लिस्ट आई है 22 वाली लिस्ट में थी, उसमें है, उनके लिए भी? देखिए, फॉर्म 6 उन लोगों के लिए जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो। हाँ, अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरा देंगे। फॉर्म 7 है, किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ गया तो उसको काटने के लिए। फॉर्म 8 है उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम संशोधित करना हो, पता संशोधित करना, फोटो करना हो। मालूम है, तो हम लोग न्यू है, फॉर्म 8 जो है संशोधन का है। आप स्वयं जागरूक हैं। हम लोग यहाँ पर आएंगे, फॉर्म हमने दे दिए। चूंकि आज जुमा का दिन है, लोग व्यस्त हैं, नमाज के बाद आज शाम को फिर हम लोग कल परसों आएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। उस समय के आधार पर हम लोग सबका फॉर्म भराएंगे, किसी को छूटने नहीं देंगे। आपका सहयोग हमारा प्रयास। उनकी शादी में उनका नाम आया है, जो हम लोग परमानेंट वोट डालने, हमारा नाम ही नहीं है वोट में। नहीं तो ठीक है, फॉर्म 6 भराएंगे नए नाम जो जोड़ने के लिए। अगर नाम छूटा है तो फरीद भाई हमारे पोलिंग के प्रभारी है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है। हम सब लोग अपना नंबर दीजिए। मैं अभी हरिचंद से होके आ रहा हूँ, मेरा नंबर है 87074365। मेरा नंबर है 9044 जी 9047। प्रदीप शर्मा नाम है, आप बात कर लीजिएगा। फॉर्म सबमिट किया था, सब कुछ जमा करके मेरे पास उसकी फोटो कॉपी भी है, ये मैं रखे हुए। आप नंबर नोट करिए, हमारा नंबर नोट करिए। अभी मैं हरिचंद स्कूल से आया हूँ, BLO बैठे नहीं है। ठीक है, BLO आपको बता दूं, संडे को फिर BLO वहाँ मिलेंगे पोलिंगों पर। हम लोग भी आएंगे, हमारे बूथ के जो प्रभारी है वो संडे को निर्देश है, वो सब लोग आएंगे और आप वहाँ पे मिलिएगा, हमें मिलेगा। मेरा नंबर नोट करिए, किसी का भी नाम छूटने नहीं देंगे। यहाँ पे अधिकतर मुस्लिम के तो वोट के नाम ही काट दिए गए यहाँ। नहीं, किसी का नाम कटने नहीं देंगे। पहले भी हम लोग आए हैं, आप लोगों का फॉर्म भरा के दिए। सामने घर हमारा, यहाँ लाइन में किसी के नाम ही नहीं है। किस कारणवश कटे हैं, फिर हम लोग भरवाने का फॉर्म तो आपको भर के दिया गया था, नहीं आया, ये किस वजह से? फोटो कॉपी भी लेकर चल रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मेरा नंबर नोट करिए। और फरीद भाई हमारे पोलिंग प्रभारी हैं, फरीद भाई ना, फरीद भाई को जानते हैं। फरीद भाई को भेज दूंगा, मैं भी आऊंगा, किसी का नाम छूटने नहीं दूंगा। हम सब लोग काम करेंगे। 90 कि हम लोग इस बार जो है यहाँ पे कैंप लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अभी हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करे जाकर लोगों से अज्ञात हुआ कि कई एक परिवार के 10-20 लोग के नाम नहीं है। तो ऐसे करोगा तो फिर हम लोग वोट कैसे करवाएंगे लोगों के? इसलिए बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर कैंप लगाकर इनको तो हम लोग वोट भी करते हैं, तो पूरा इतना इनके डिबेट देखते हैं। इतने ये समाज कि हम लोग घर घर जाकर समाज की लोगों का बातें कैंप लगाकर उठाते जाके वोट बढ़ाने काम करेंगे। बहुत जल्द फार्म 6 लेके घर घर भरेंगे हम लोग फार्म जाके, तभी लोगों को जो है इससे छुटकारा मिलेगा। और एक एक नाम जोड़ना है हम लोग का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग का होगा। घर घर जाएंगे, एक एक वोट जोड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि फार्म 6 भरिए जरूर। और अगर आपका नाम नहीं आया तो फार्म 6 भरिए आप जरूर, और तभी आपका नाम जोड़ेगा, तभी हम 2027 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।